डिस्कस करते हैं। लिखा है कि मिस्टर आनंद formed a private limited company under the name and style of Anand Private Limited to take over his existing business as from 1st April 2018. But the company was not incorporated until 1st July 2018. No entries relating to transfer of the business were entered in the books, which were carried out on without a breakup till 31st March 2019. The following balance sheet were accepted from the books as on 31st March 2019. मतलब आनंद ने अपने विद्यमान व्यवसाय को 1 अप्रैल 2018 से खरीदने के लिए आनंद प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई, किंतु कंपनी का समामेलन 1 जुलाई 2018 को हो सका। व्यवसाय के हस्तांतरण के संबंध में पुस्तकों में कोई लेखे नहीं किए गए, जो बिना किसी बाधा के 31 मार्च 19 तक चलता रहा। 31 मार्च 19 को पुस्तकों से निम्नलिखित शेष लिए गए। ओपनिंग स्टॉक दिया है 43,000, कैरेज इनवर्ड है 4,300, उसके बाद ऑफिस सैलरीज है 21,000, रेंट टैक्सेज है 12,000, फिक्स एसेट्स है 1,00,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है 5,200 और आनंद कैपिटल 2,30,000 और परचेजेज है 1,89,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है 7,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 19,900, डायरेक्टर्स फीस है 18,000, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक है 34,000, सेल्स है 2,78,000, करंट लायबिलिटीज है 37,000। अब आपको सूचनाएं दी गई है कि 31 मार्च 19 को रहतिया 44,000 का था। सकल लाभ अनुपात स्थिर है। अप्रैल 18, फरवरी और मार्च 19 को मासिक बिक्री वर्ष के शेष महीनों के औसत मासिक बिक्री से दुगनी थी। मीन्स अप्रैल 18 में, फरवरी 19 में और मार्च 19 में शेष महीनों में जितनी औसत मासिक बिक्री थी उससे डबल थी इन 3 महीनों में। क्रय प्रतिफल का भुगतान 100 रुपये वाले 3,000 समतांशों के निर्गमन द्वारा किए जाने के लिए सहमति बनी। ठीक है, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित किया जाना है। आप ये मान लीजिए कि विक्रय पर गाड़ी भाड़ा और यात्री कमीशन बिक्री के अनुपात में परिवर्तित होते हैं, सेल्स रेशियो में बांटने हैं। लाभ हानि को समामेलन से पूर्व और पश्चात में विभाजित करते हुए 31 मार्च 19 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। स्थायी संपत्तियों पर 25% हास का प्रावधान कीजिए। ये आपके इसमें ऊपर सूचना केवल फिक्स एसेट्स की दी है, हास की नहीं दी है, तो 25% हास 25,000 रुपये हो जाएगा। वो लाभ हानि खाता में एक एडिशनल आइटम के रूप में लेना है। अब देखो, अपन लाभ हानि खाता बनाते हैं तो नए फॉर्मेट में लाभ हानि खाता वर्टिकल फॉर्म में बनता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, प्री का और पोस्ट का बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन को टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो करते हैं। तो सेल्स रेशियो में अपन महीनों के नाम लिख देते हैं अप्रैल से लगाकर मार्च तक। अप्रैल, मई, जून ये तो है प्री के, जुलाई से मार्च तक है पोस्ट के। सेल्स में क्लियर लिखा हुआ है कि अप्रैल, फरवरी और मार्च में एवरेज मंथली सेल की डबल है। तो अप्रैल में
1 लिख दीजिए, फरवरी और मार्च में 1-1 लिख दीजिए, बाकी महीनों में आधी आधी लिख दीजिए। तो पहले 3 महीनों की हो गई 2 और बाकी के 9 महीने की हो गई 5.5। तो पॉइंट में रेशियो नहीं रहे, इसलिए अपन ने दोनों को डबल कर दिया, 4:11 सेल्स रेशियो हो गया। उसके बाद टाइम रेशियो निकालिए। तो अप्रैल मई जून प्री के हैं 3 महीने, जुलाई से मार्च तक पोस्ट के हैं 9 महीने, तो 1:3 टाइम रेशियो आ गया। अब अपन इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले P&L में लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल्स बोलते हैं अपन। यह है 2,78,000। इसको सेल्स रेशियो में बांट लीजिए 4:11 में। तो प्री में आ जाएगा 74,133 और पोस्ट पर 2,03,867। इसके बाद और कोई आइटम है ही नहीं इनकम का, जोड़ हो जाएगी। इसके बाद खर्चों में लीजिए परचेजेज। तो परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आपको दिया हुआ है 1,89,000। इसको भी सेल्स रेशियो में बांटेंगे। ये मान के चलते हैं कि जिस प्रोपोर्शन में खरीदा उसी प्रोपोर्शन में बिक्री हुई है। तो 4:11 में बांटा तो प्री के आगे 50,400 और पोस्ट के आगे 1,38,600। उसके बाद अपन लेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज में आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 44,000 है, ओपनिंग स्टॉक 43,000 है। तो ओपनिंग में से क्लोजिंग घटाया तो वो आ गया नेगेटिव में 1,000, ज़्यादा था क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए ओपनिंग ज़्यादा होता तो जुड़ जाता, नहीं तो ये घटेगा। तो ये 1,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी सेल्स रेशियो में 4:11 में बांटेंगे तो 267 और 733 आएगा, ये घटाया जाएगा माइनस में, इसलिए ब्रैकेट पर लिख दिया। उसके बाद तीसरा आइटम है कैरेज आउटवर्ड, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो कैरेज आउटवर्ड है 3,300, ये सेल्स रेशियो में बांटा जाएगा। तो 3,300 को कैरेज आउटवर्ड ये रहा है, तो इसको बांटा सेल्स रेशियो में, तो 880 और 2,420 ये आ गया। इसी तरह से हैं ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज आपकी दी हुई है 21,000। ऑफिस सैलरी को टाइम रेशियो में बांटा जाएगा 1:3, तो 5,250 और 15,750। उसके बाद है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स सबसे नीचे दिए गए हैं। इसको भी समय अनुपात में बांटते हैं टाइम रेशियो में, तो 3,000 और 9,000 आ जाएगा, 12,000 को बांट देंगे तो। इसके बाद है फिक्स एसेट्स, ये बैलेंस शीट का आइटम है। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज 5,200। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज पोस्ट का आइटम है, इसलिए इसको पोस्ट में लिख दिया जाएगा, प्री में कुछ नहीं आएगा। कैपिटल बैलेंस शीट का आइटम है, परचेजेज अपन ने ले ली। फिर है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, नीचे साफ दिया हुआ है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज का संबंध भी बिक्री से है, इसलिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज को सेल्स रेशियो में बांटेंगे। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है आपका 7,500, तो इसको सेल्स रेशियो में बांटा 4:11 में, तो आ गया
2000 और 5500। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 19900। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज को अपन टाइम रेशियो में बांटते हैं 1:3 में। तो ये आ जाएगा 4975 और 14925। इसके बाद है डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस पोस्ट का पार्ट होती है, इसलिए इसको पोस्ट में ही लिखा जाएगा 18,000, प्री में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद करंट एसेट्स आती नहीं है, इसमें बैलेंस शीट का आइटम है। सेल्स अपन ने ऊपर लिख लिए, करंट लाइबिलिटीज साइड में आती है। तो इसके बाद में एक आइटम बच गया, वो है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन 25% लगाना है 1 लाख पे, तो इसलिए 25,000 आ जाएगा, जिसको अपन टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो 6,250 और 18,750। ये सब बांटने के बाद ऊपर वाली जोड़ तो हो गई, नीचे वाले अपन ने टोटल की तो आई 72,488 और पोस्ट की आई 2,27,412। ऊपर की टोटल 74,133 में से 72,488 घटाए तो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ गया 1,645 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लॉस आ रहा है 23,545। इस तरह से आपके ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का पोर्शन भी पूरा हो गया। इसके बाद आपको ये जो मैंने हल करा है उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन की पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप उनको आराम से समझकर हल कीजिए। कोई तकलीफ आती है फ़ोन पे पूछ लीजिए। और इससे संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रिविजनरी क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे, जिन्हें आप हल कीजिए। जो रिविजनरी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उनके आंसर दिए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आप आंसर लिखिए और उसके बाद मैं आपको उसके हल का पीडीएफ भी भेज दूंगा आंसर लिख के, तो आप मिलान कर लीजिए। कोई भी तकलीफ आए वापस पूछ लीजिए।